वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी, हाउसेस एंड एजुकेशन। अभी हमने समझे प्लैनेट्स और उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट। अब हम समझेंगे कि कौन से हाउस का सिग्निफिकेशन हम एजुकेशन के कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है ब्रेन को, हमारी पर्सनालिटी को। लॉर्ड मार्स, मार्स रिप्रेजेंट करता है लॉजिक को। तो जिस भी फील्ड में लॉजिक का यूज हो, इंटेलिजेंस का यूज हो, उस फील्ड में ब्रेन वर्क, जहां पे भी मेंटल यूज ज्यादा है फॉर एजुकेशन, फर्स्ट हाउस से कनेक्शन आता है। फर्स्ट हाउस वैसे भी हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, तो जो भी हम एजुकेशन जिस फील्ड में जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करता है। सेकेंड हाउस रिलेट करता है बैंकिंग से। बैंकिंग धन भाव है। फिनेंस रिलेटेड एजुकेशन, ये जुपिटर के पोर्टफोलियो में थे, और अगर यहाँ पे मैनेजमेंट डाल दे तो फिनेंशियल मैनेजमेंट, जुपिटर का सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड से कहीं कनेक्शन, सेकंड और फिफ्थ का कनेक्शन आ जाए। इसी से रिलेटेड होता है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। स्पीच का हाउस है तो हम लैंग्वेज से रिलेटेड एजुकेशन भी सेकंड हाउस से कंसिडर करते हैं। थर्ड हाउस, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड कोई भी हो, जर्नलिज्म, राइटिंग, मीडिया, डिजिटल एजुकेशन, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्किंग, सब थर्ड हाउस से देखते हैं। कोई भी पर्टिकुलर आपने स्किल एक्वायर करनी है, थर्ड हाउस। तो एजुकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल दो होती है। एक तो होता है हम एज पर आर एज स्कूल में एजुकेशन लेते हैं, फिर हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, और एक वो एजुकेशन होती है जो हम लाइफ लॉन्ग, हमारा एक इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो वो एजुकेशन भी हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि किसी का फिनेंस, मतलब ऑफिशियली उसने फाइनेंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर कोई भी नेटिव हो जिसका हमेशा इंक्लिनेशन फिनेंस की तरफ हो, फिनेंशियल जर्नल्स पढ़ सकते हैं, आप कोई रील देख सकते हैं, पॉडकास्ट दे सकते हैं, तो सब्जेक्ट हाईलाइट हो रहा है फिनेंस। तो जो भी लर्निंग होगी अराउंड फिनेंस, तो इसको हम स्कूल के लेवल से ऊपर इनफॉर्मल एजुकेशन में इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम एनालाइज कर सकते हैं। फोर्थ हाउस लैंड को रिप्रेजेंट करता है, व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है, रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करता है। एग्रीकल्चर की फील्ड में कोई भी नॉलेज, कोई भी उसमें जाना है। मून है, यहाँ पे इमोशंस हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड, मून का रिलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सन यहाँ का नेचुरल कारक है, तो मैथ्स, जैसे हमने समझा था मैथ्स के लिए सन और मार्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। डेटा एनालिसिस, लिटरेचर, टीचिंग, कंसल्टेंसी। सिक्स्थ हाउस को एक नेगेटिव हाउस कंसिडर किया जाता है, बट अगर किसी को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है और उसको क्लियर करना है, तो सिक्स्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मेडिकल में, जॉब के लिए, इंजीनियरिंग में, जहां पे भी आप कॉम्पिटिशन में एग्जाम देंगे, सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट, उससे रिलेटेड अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जरूर एक्टिव होगी। लॉ के लिए, मेडिसिन के लिए एंड अकाउंटेंसी के लिए। सीए के चार्ट में देखिएगा, धीरे धीरे हॉरोस्कोप डेटा बैंक इकट्ठा करिए। सीए के चार्ट में मरकरी अकाउंटेंसी का कारक है, और काल पुरुष में सिक्स्थ राशि का लॉर्ड मरकरी है, सिक्स्थ हाउस अकाउंटेंसी को बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं लग्न लॉर्ड का फिफ्थ लॉर्ड का कनेक्शन, फिफ्थ हाउस का कनेक्शन सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड मरकरी से मिलेगा, जो भी सीए और अकाउंटेंसी में होगा। सेवंथ हाउस, फर्स्ट हाउस अगर हम हैं तो सेवंथ हाउस होता है हमारे सामने। हमारे सामने जनरली कौन बैठेगा जब हम कर रहे हैं, तो कोई क्लाइंट है या एजुकेशन है, तो हमें क्लाइंट को कैसे डील करना है, हमारे सामने जो है उसको डील करना है। तो एजुकेशन किस फील्ड में होनी चाहिए,
पब्लिक रिलेशन, इस फील्ड में एजुकेशन लेंगे। और ये फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल, और 7th हाउस बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल ट्रेड या फिर बिजनेस मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के लिए जैसे हमने समझा कौन सा प्लैनेट इंपॉर्टेंट है, जुपिटर। तो जैसे ही आप मैनेजमेंट वर्ड लिखेंगे तो आपको क्लिक करेगा जुपिटर का कनेक्शन, एस्पेक्ट, कंजंक्शन, जो भी हमने पैरामीटर समझे कैसे कैसे कंजंक्शन होता है, कहीं ना कहीं आपको रिलेशन जरूर मिल जाएगा। 8th हाउस सबसे प्राइमरीली ऑकल्ट। ऑकल्ट के अंदर बहुत सारी साइंस होती हैं। किसी का भी 8th हाउस से लग्न का, लग्न लॉर्ड का कनेक्शन, साथ में 5th का कनेक्शन और मरकरी का कनेक्शन, राहु भी कंसिडर होता है, मिलेंगे तो आपका इंक्लिनेशन ऑटोमेटिकली ऑकल्ट की तरफ, एस्ट्रोलॉजी। जितने भी वीडियो देख रहे हैं अपने चार्ट में जरूर देखिएगा कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कहां से मरकरी का दशा में लग्न लॉर्ड से, 8th हाउस से या 5th हाउस से कनेक्शन आ रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि कहां से आपका ऑकल्ट की तरफ इंक्लिनेशन आ रहा है। रिसर्च, रिसर्च के लिए 8th हाउस। अब रिसर्च है तो हम पीएचडी भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पीएचडी ऑलमोस्ट रिसर्च बेस्ड होता है। 8th हाउस जमीन के नीचे की चीजों को करता है रिप्रेजेंट, तो डेटा और माइनिंग, फॉरेंसिक। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है कंसल्टेंसी, लॉ में एडवांस लॉ, क्योंकि 9th हाउस हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी बेसिक प्राइमरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन को भी रिप्रेजेंट करता है, कनेक्शन बन जाता है 5th और 9th का, तो एजुकेशन के लिए फॉरेन से कनेक्शन बन सकता है। जुपिटर है, हिस्ट्री का कारक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च या हिस्ट्री बेस्ड एनालिसिस कुछ भी हो सकता है। फिलॉसफी। 10th हाउस कर्म भाव है, यहां पे कर्म होता है सबसे इंपॉर्टेंट। तो जब हम प्रोफेशन में जाएंगे तो 10th हाउस हमारा प्राइमरी हाउस हो जाएगा। यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एजुकेशन, इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल साइंस, एमबीए, प्लैनेट्स का कनेक्शन, हाउस का कनेक्शन। 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एजुकेशन में, क्योंकि जो भी प्लैनेट 11th हाउस में बैठता है उसका डायरेक्ट 7th एस्पेक्ट जाता है 5th हाउस पे। तो 5-11 एक्सिस कंसिडर होता है एजुकेशन के लिए। 5th हाउस में कोई भी प्लैनेट होगा 11th को देखेगा, 11th में कोई भी प्लैनेट होगा वो 5th को देखेगा। तो 7th एस्पेक्ट होने की वजह से कोई भी प्लैनेट 11th में है तो 5th हाउस को एस्पेक्ट करता है, तो उसका इंपैक्ट एजुकेशन पे डायरेक्टली होता है। ये होता है सोशल सर्विस के लिए भी, आईटी के लिए। 12th हाउस फॉरेन का हाउस है, तो अगर किसी को पढ़ने के लिए फॉरेन जाना है, एजुकेशन के लिए फॉरेन लैंड जाना है, तो 12th हाउस 12th लॉर्ड का कनेक्शन मिल जाता है। केतु का कनेक्शन आता है तो फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल मैनेजमेंट, कुछ भी इंटरनेशनल से रिलेटेड आप कुछ भी सीख सकते हैं। ये हाउस हॉस्पिटल को, जेल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हॉस्पिटल में जो भी उससे रिलेटेड एजुकेशन होती है जो हॉस्पिटल में काम आती है, वहां पे जितने लोग काम करते हैं उससे रिलेटेड कोई भी कोर्स हो जिससे आपकी जॉब हॉस्पिटल में लगनी हो, तो वो भी यहाँ से कंसिडर हो सकती है। क्योंकि 6-12 एक्सिस है, हमें एक्सिस भी साथ साथ ध्यान रखने हैं। 6-12 एक्सिस है, 6 रिप्रेजेंट करता है मेडिकल को, और ये मेडिकल रिप्रेजेंट करता है, ये हॉस्पिटल रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी एजुकेशन और ये प्लैनेट्स एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि 7th एस्पेक्ट पे, एक्सिस में 7th एस्पेक्ट सब प्लैनेट्स के पास होता है। इस तरीके से हमें हाउसेस का हमने रिलेशन समझा, किस हाउस को हम एजुकेशन की किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेट कर सकते हैं। ये कुछ सिग्निफिकेशंस आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे और भी आ सकते हैं। हमें बेसिक पता होना चाहिए काल पुरुष के हिसाब से कौन यहाँ लॉर्ड है, ये हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, उससे रिलेटेड फील्ड। अगर 5th हाउस 5th लॉर्ड भावेश कारक का कनेक्शन बनता है लग्न के साथ भी,
तो हम ऐसे करके एक एक चीजों को समझेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, और जब हम प्रैक्टिकली इनको हॉरोस्कोप पे अप्लाई करेंगे तो हमें समझ आएगा कि कैसे ये चीजें काम कर रही है। अभी हम ब्लॉक्स बना रहे हैं, जब ब्लॉक्स को जोड़ेंगे तो हमारे को एक एजुकेशन और उससे रिलेटेड प्रोफेशन ऑटोमेटिकली अपने आप सामने एनालाइज हो जाएगा। थैंक यू।